इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के शाहपुर में और शाहपुर का ये राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है। अब तो नाम बदल गया इसका, अमरनायक स्वामी राहुल सिंह जी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर हो गया है। तो बड़ी उपलब्धि इस इंटर कॉलेज के बच्चों ने हासिल की है। लगातार यहाँ खेलों पे जोर रहा शिक्षा के साथ साथ में, और हाल ही में जो स्टेट कंपटीशन हुआ उसमें इस इंटर कॉलेज के 15 बच्चे मेडल लेकर आए हैं, और सबसे ज़्यादा 11 बच्चे जो कुश्ती के हैं जो कि मेडल लेकर आए हैं, और करीब 5 से 6 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बच्चों ने यहाँ हासिल की है, और इस उपलब्धि के पीछे बच्चों की मेहनत तो है ही है, लेकिन मैनेजमेंट का और यहाँ के जो कोच हैं उनका समर्पण भी काबिल तारीफ है। हमारे साथ प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं सत्येंद्र बालियान जी, जिला पंचायत सदस्य भी है। तो बालियान साहब, कैसे है बच्चों की मेहनत को और जो उपलब्धि आपके स्कूल ने कॉलेज ने हासिल की है उसे देखते हैं आप? आज सबसे पहले तो अमरीश जी, अमरनायक स्वामी राहुल सिंह राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पहुंचने पर आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। पूरे कॉलेज परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद है। और यहाँ ये सब इसकी शुरुआत सबसे पहले बड़े भाई राहुल स्वामी जी ने 2009 में निर्विरोध अध्यक्ष उनको चुना गया था इस क्षेत्र के द्वारा। उन्होंने यहाँ शिक्षा और खेल दोनों के लिए ये योजना चलाई थी। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर खेलो इंडिया का सेंटर, साई का सेंटर, दोनों सेंटर यहाँ पर मौजूद है, अपने प्रयास से लेकर आए थे। आज वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो सपना था वो लगभग पूरा होता हुआ। प्रवीण कोच और ये विकास सैनी दोनों लगातार लगे हुए हैं खेल में 15 मेडल हैं, कुश्ती में 11 मेडल हैं, और दौड़ में मेडल हैं, और निशानेबाजी में मेडल हैं। इस कॉलेज में कबड्डी में भी बताया, कबड्डी में मेडल हैं। लगातार प्रयास चल रहा है, और हम विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं सब मिलकर एक टीम भावना के रूप में। इसमें सभी का यहाँ योगदान है। प्रिंसिपल साहब हमारे खड़े हैं, मैनेजर साहब खड़े हैं, प्रधान जी खड़े हैं। सभी लोग यहाँ लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे और बच्चों का ध्यान रखते हैं। इसमें बालक भी हैं, बालिका भी हैं, सभी विशेष रूप से अपना प्रैक्टिस करते हैं शाम को। हमने एक योजना बनाई है कि इस क्षेत्र में कम से कम हम 50 बच्चे प्रति वर्ष खेल और शिक्षा में टॉपर निकाल लेंगे, जो इस क्षेत्र के लिए एक विशेष उपलब्धि है। और अगर हर कॉलेज इस तरीके का बीड़ा उठाए तो बहुत अच्छा संदेश और बहुत ही बढ़िया क्षेत्र के लिए एक योजना होगी। मैं तो सभी से ये निवेदन करता हूँ कि सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं, इस कार्य को। अच्छा, बच्चों के लिए बताया गया कि भाई आपने कुछ प्रोत्साहन राशि भी रखी है यहाँ पे? हाँ, बच्चों के लिए हमने यहाँ जो बच्चे हैं, कोई नेशनल अगर से मेडल लाएगा उसको 1 लाख रुपए, और शिक्षा में जो बच्चा उत्तर प्रदेश को टॉप करेगा उसको 2 लाख रुपए यहाँ की प्रबंध समिति ने तय किया है देने के लिए, और उसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा में बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, और स्पोर्ट के लिए यहाँ लगातार प्रैक्टिस चलती रहती है। तो लग रहा है ये 2 लाख रुपए गंवाने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल 2 लाख नहीं, हम तो अपना सब कुछ तन मन धन सभी हमने तो इन्हीं के नाम रख रखा है। समाज सेवा का हमारा काम है, हम तो रात दिन यहीं रहते हैं, और यही प्रयास है कि यहाँ से अच्छी अच्छी प्रतिभा निकलें, जिससे इस क्षेत्र का, इस ज़िले का और प्रदेश का और देश का नाम ये बच्चे रोशन करें, और इनके घर भी आबाद हो जाएं। साथ साथ इनके घर भी आबाद होंगे, हमें तो कुछ मिलना नहीं, लेकिन ये है कम करके जाएंगे, इनको इस तरीके से काबिल बना के जाएंगे यहाँ से। तो बड़ी उपलब्धि इस कॉलेज के बच्चों ने हासिल की है, और ये छोटी सी बेटी जो दिख रही है आपको, इस छोटे कद की बेटी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है प्रदेश में। ये बच्ची दौड़ के मामले में खेल में गोल्ड मेडल लेकर आई है। नाम क्या है बेटा? विधि। विधि जी। तो इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की थी आपके सपनों में कि भाई आप स्टेट में फर्स्ट पोजीशन पाओगे, गोल्ड मेडल लेकर आओगे? हाँ जी, सोच तो रखा था। सोच तो रखा था। जी। आगे के लिए क्या सोच रहे हो बेटा? बस यही है कि नेशनल पे भी आ जाए, प्रैक्टिस करके। हाँ जी। अध्यक्ष जी के 1 लाख रुपए उठाने हैं तुझे, हैं? हाँ जी। आपका नाम बेटा? अंशिका चौधरी।
अंशिका, कैसा माहौल है राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में यहाँ पढ़ाई का, और साथ साथ में चूंकि आप लोग खेलों में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो खेल को लेकर कैसा माहौल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर बहुत अच्छा खेल की उसमें बहुत अच्छा है। सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है। तो लग रहा है कि भाई जैसी उपलब्धि विधि लेकर आई आप लोग भी हासिल करोगे? हाँ जी, मेरा भी स्टेट में मेडल है। मेडल है? हाँ जी। अपना मेडल घर लेगी तुम्हें, विधि यहीं साथ लेकर रह रही? नहीं, मेरा मेडल है ना, पता नहीं था ना मुझे यहाँ पे हज के बारे में। दौड़ में लेकर आए बेटा किसी और के? दौड़ में ही। तो ग्रामीण परिवेश में ये कॉलेज है, और बड़ी बात ये है कि यहाँ की जो स्ट्रेंथ है बच्चों की, वो भी 1600 से ज़्यादा है। शायद ही किसी जिले के दूसरे इंटर कॉलेज में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में बच्चे हों। हमारे साथ कार्यवाहक प्राचार्य है तोमर साहब, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों की इस उपलब्धि पे, और बच्चों के लिए आने वाले समय में आप लोग क्या क्या यहाँ पे नई सुविधाएं लाने वाले? सर्वप्रथम तो मैं अपने विद्यालय की कमेटी को हृदय से गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस विद्यालय की जो पूर्व में स्थिति थी उसे देखते हुए, आज की स्थिति को देखते हुए हमारे पूरे स्टाफ का दिल गदगद हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे विद्यालय में आकर कि विद्यालय की भौतिक, सांस्कृतिक सारी व्यवस्था कितनी सुव्यवस्थित विद्यालय में चल रही हैं। अगर आप आए होंगे तो विद्यालय में आपने देखा होगा पिन ड्रॉप साइलेंस मिली होगी। हर घंटे में कोई भी घंटा खाली नहीं रहता है, चाहे खाली घंटा भी हो उसमें मैनेजमेंट की व्यवस्था रहती है। खेल के क्षेत्र में और बच्चों के व्यायाम के क्षेत्र में हमारे अध्यक्ष जी पूरी कमेटी को साथ लेकर इतना अथक प्रयास कर रहे हैं कि शायद मुझे नहीं लगता ज़िले में नहीं कि यूपी में भी कहीं इतने अच्छा सुव्यवस्थित विद्यालय हो। इसका श्रेय पूरा का पूरा अपनी कमेटी को ही दूंगा, विशेष रूप से अपने अध्यक्ष जी को, जिन्होंने हमें भी, क्योंकि शिक्षक उस घोड़े के समान हो जो अपने सवार के साथ चलता है। इन्होंने बस इतना ही कर दिया जी, कि इन्होंने इतना बढ़िया कर दिया कि हम खुश हुए इस बात से। तो आने वाले टाइम में क्या नई सुविधाएं आप यहाँ खेलों के क्षेत्र में बढ़ाने वाले हैं, और बच्चों को यहाँ और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है? हर साल दंगल, बड़ा दंगल भी आप कराते हैं इसी फील्ड पे, और इस बार की भी तैयारियां बड़ी बताई जा रही है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ लगातार प्रयास, हमने यहाँ सबसे पहले तो मीटिंग हॉल इस क्षेत्र के लिए 200-250 लोग बैठ कर अपनी मीटिंग कर सकते हैं, या कोई भी पंचायत हो अपनी पंचायत कर लो, उसके लिए हमने बनवाया है। ऊपर हमने यहाँ गेस्ट हाउस बनवाया है बहुत ही आधुनिक, और अभी ये सामने, बिल्कुल मेरे सामने ठीक है, कुश्ती हॉल बनने लग रहा है। और इससे पहले बड़े भाई ये डिग्री कॉलेज बनवा कर चले गए हैं। ये स्टेडियम भी बड़े भाई की देन है, जो आज इस क्षेत्र के काम आ रहा है बच्चों के, और लगातार इसके लिए प्रयास है। आगे मिट्टी का अखाड़ा भी हम बनवाएंगे, और लगातार सुविधाएं इनको हम देते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे प्रिंसिपल साहब है इंटर कॉलेज के, तो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पे प्रोत्साहित करने के लिए क्या कोशिश आप लोग की है, और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार कार्य आप करा रहे हैं इस कॉलेज में, क्योंकि बड़ी स्ट्रेंथ आपके पास में है बच्चों की? मुझे जैसा बताया गया कि 1600 के आसपास बच्चे यहाँ पे हैं। जी बालियान साहब, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, और सबसे पहला जो हमारा फोकस रहता है बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान देने का। व्यावहारिक ज्ञान होगा तो वो अनुशासित भी होंगे, और उसके साथ साथ शिक्षण कार्य में भी हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी के प्रेरणा से विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लास का आयोजन किया जाता है। समय समय पर बच्चों को और भी अतिरिक्त समय देकर अध्यापक जो हैं वो उनके विषय से संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसी तरह से इस ज़िले के साथ साथ प्रदेश में भी अपना नाम, हमारे छात्र और हम ऐसे ही रोशन करेंगे। जैसा अध्यक्ष जी कह रहे हैं भाई यूपी टॉप करने वाले बच्चों को वो 2 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। यूपी ना, तो यूपी टॉप करने वाले बच्चों को आप लोग 2 लाख का पुरस्कार देंगे, तो इनके 2 लाख रुपए उठवा दोगे, नहीं उठवा दोगे आप? बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, ये जो है हमें पूर्ण आशा है ये काम जरूर होगा। हमारे बच्चे पूरे कैपेबल हैं इसके लिए, और पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रतिदिन उन बच्चों के साथ मिलता हूँ और उनकी समस्याओं को खुद भी देखता हूँ। अगर कोई एक्स्ट्रा हमें ज़रूरत पड़ती है कि किसी टीचर को उन्हें सहयोग के लिए लगाया जाए, तो वो भी हम कर रहे हैं। मैनेजर साहब भी हैं हमारे साथ में, तो क्या कहना चाहेंगे मैनेजर साहब, क्या नया करने जा रहे हो कॉलेज में, और जहाँ
शुरुआत में जब आप लोगों ने मैनेजमेंट संभाला यहाँ का, उस दिन की स्थिति में और आज की स्थिति में कितना अंतर है? जी उस दिन की स्थिति में आज की में धरती आसमान का अंतर है। उस दिन 300 करीब बच्चे थे, आज 1650 1700 बच्चे हैं। पढ़ाई के हिसाब में यही है कि हम अध्यक्ष जी के सपनों को, हमारा लक्ष्य है उसे पूरा करें। हमारे अध्यक्ष जी पूरी मेहनत कर रहे हैं उसी बात पे। हमारे प्रिंसिपल साहब आगे ये भी पूरे मेहनती, पूरी ईमानदारी से मिल रहे। और हमारे ये सारे व्यायाम अध्यापक हैं, सारे इसी खेल के लिए, हर बच्चे भी हमारे खेल में भी बहुत उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है। और पुष्पेंद्र प्रधान जी भी है, रंग तो गोरा है लेकिन कल्लू प्रधान जी के नाम से भी ना जानते हैं इलाके में लोग। तो कैसे मतलब प्रधान जी देखते हैं इन उपलब्धियों को और क्या नई रेखाएं हैं, क्या नई लाइन आप खींच रहे हैं? कल्याण साहब यहाँ होती रहे। स्वामी जी थे जब उन्होंने डिग्री कॉलेज बनवा, अधिक प्रयास से अपने फाइल चलवाई थी, उनका सपना भी पूरा हुआ। और अब एनसीसी आ गई उनके प्रयास से। वही बेचारे जब जिंदा थे उन्होंने एनसीसी की फाइल चलवाई थी, वो एनसीसी भी हमारे यहाँ कॉलेज में आ गई जी। और जो भी होता रहेगा यहाँ तो चलता ही रहेगी। छोड़ोगे नहीं ऐसा, या भाई मान लो कोई भी चीज हो गया भाई कहाँ देखने को, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में चले जाओ? हाँ जी, हाँ करते रहेंगे, प्रयास करेंगे जी। पब्लिक के अध्यक्ष जी बहुत मेहनत करे, हमारे रात दिन नहीं लगा दे। मैनेजर साहब है बेचारे भूखे प्यासे यहीं बैठे रहे सुबह से शाम तक। प्रयास चलता रहेगा बालियान साहब। हमारे साथ यहाँ पे जो कोच हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। 15 मेडल आपके बच्चे लेकर आए यहाँ पे और 11 कुश्ती में हैं। तो कैसे इस उपलब्धि को देखते हैं और आगे के लिए क्या लक्ष्य है आप लोगों के? आगे के लक्ष्य है जी, बच्चों को तैयार कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल भेजने के लिए। और यहाँ से काफ़ी बच्चे जॉब पे भी जा चुके। और अभी एक लड़की का 400 मीटर हैडल और 400 मीटर में नेशनल चल रहा है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में लखनऊ में ना। और गांव रसूलपुर की है अभी का बालियान। और वो लगता है कि जल्दी इंटरनेशनल होगी। और विधि है और लड़के भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ। 1500 मीटर के, 400 मीटर के, कुश्ती के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ पे। और हमारे अध्यक्ष जी हैं, लगातार मेहनत करते रहे बच्चों के साथ। मैनेजर साहब है, प्रिंसिपल साहब हैं, बड़े भाई मेरे प्रवीण भाई कुश्ती कोच हैं, पीटीआई जी हैं हमारे अरुण बालियान जी, लगातार हर तरह संभव मदद करते हैं खिलाड़ियों की जी। तो कुश्ती कोच है प्रवीण जी। तो प्रवीण भाई 11 बच्चे आपके मेडल लेकर आए, कैसा महसूस होता है और आगे के लिए क्या टारगेट रख दिया? महसूस तो ये है जी, सर्वप्रथम तो मैं स्वामी जी जो राहुल जी थे उन्हें नमन करूं, उस पुण्य आत्मा को जिसने ये पौधा यहाँ लगाया था। और उनके अथक प्रयास से ही यहाँ 2020 में साई से कुश्ती सेंटर स्वीकृत हुआ था। और फिर उन्हीं के चलाई गई फाइल से खेलो इंडिया 2022 में अध्यक्ष सत्येंद्र बालियान जी के सानिध्य में स्वीकृत हुआ, जिससे उससे ये फल मिल रहा है आज हमें। तो पौधा तो उन्होंने लगाया था, फल वे चख नहीं पाए, ये दुर्भाग्य था हमारा। और देखना ये है कि नेशनल तक का तो रास्ता हमें पता, मैं भी नेशनल खेला तो मुझे रास्ता पता। अब सोच तो ये है कि इंटरनेशनल का रास्ता ही न दिखाया जा, ये चीज़ें हैं। ये जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भाई नेशनल में पार्टिसिपेट करने वाले और मेडल लाने वाले बच्चों को 1 लाख रुपए तो निश्चित रूप से लेंगे, इनका लाख रुपए आप रूप से 1 लाख रुपए हम अध्यक्ष जी से लेंगे। वो तो लेंगे, हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक मुखिया, एक परिवार का पिता कह लो, मुखिया कह लो, जब वो अच्छा हो ना तो तरक्की तो वो घर करता ही है। हमारे मुखिया जो हैं सत्येंद्र बालियान जी, इनका इतना ज़्यादा अथक प्रयास इस कॉलेज को है, मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं दे सकता है। समाज सेवी बहुत हैं, ऐसा समाज सेवी नहीं होगा जो सब कुछ छोड़ के एक इसी के पीछे लग गए। इन्हें नमन करें हम तो। इन बच्चों से भी बात करेंगे, उम्र कम है लेकिन ख्वाब बड़े होंगे। क्या नाम है भाई? मोहम्मद आरिफ जी। आरिफ कहाँ से हो? मखियाली। मखियाली। तो गोल्ड मेडल लाए आप? जी नहीं, 3rd आया है जी। आगे के लिए क्या सोच है आरिफ? आगे इंटरनेशनल बनने की सोच है जी। ये जो 3rd पोजीशन पर है, आगे इम्प्रूव करोगे? हाँ जी बिल्कुल, और मेहनत करेंगे और कैडी मेहनत करेंगे आगे बढ़ने के लिए जी। क्या नाम दोस्त? ऋतिक जी। ऋतिक। तो नाम रोशन कर देगा ऋतिक। हाँ जी। प्रदेश में गोल्ड है? अच्छा, तो कहाँ से हो ऋतिक? मुगनपुर। कितने टाइम से हो यहाँ पे? यहाँ से 2-3 साल हो गए जी। 2-3 साल। हाँ जी। तो आप स्टेट पे गोल्ड मेडल लेकर आए हो, आगे के लिए क्या ख्वाब देखते हो आप? आगे जी इंटरनेशनल बनने की तैयारी है जी। कर दोगे इस कॉलेज का नाम रोशन? हाँ जी।
क्या कहना चाहोगे दोस्त, नाम क्या है? तुषार दैया है। तुषार दैया। हाँ जी। कहाँ से हो तुषार? छछरौली। हाँ जी। ये तुषार दैया, ये जो है सीनियर नेशनल खेला है, स्टेट में गोल्ड आया सीनियर में, जो इंडिया के सबसे बड़े गेम होते हैं उसमें गोल्ड मेडल स्टेट में प्राप्त किया। नेशनल खेल का वहाँ कुछ कमियां रही कि मेडल नहीं आ पाया, आगे तैयारी है, अब की बार मेडल आएगा। आमतौर पे कुश्ती के बड़े चेहरे, खेल के बड़े चेहरे हरियाणा से आते हैं, तो हमें भी अगर मान लो किसी का इंटरव्यू करना हो, किसी से मिलना हो, तो हरियाणा की तरफ को जाना पड़े, तो कोशिश ऐसी हो रहेगी क्या कि आप आगे पे इंटरव्यू यहीं मुजफ्फरनगर मिल जाए? अब से 15 साल पहले जो इंडिया में टीम जाती थी उसमें 6 खिलाड़ी यूपी से जाते थे। ये 15 साल का जो बीच का पीरियड रहा है, इसमें बहुत डाउन कुश्ती हमारे यहाँ हुई। उसमें गार्जियन हमारे बहुत कमज़ोर हैं। बच्चे जिन्स हमारी जो है हरियाणा से मजबूत है, सब चीज़ें हैं, पर उन्हें कुश्ती की जानकारी है। हमारे गार्जियंस या तो आर्थिक उसमें मान लो थोड़ा सा कमज़ोर हैं कहीं ना कहीं, उन्हें आय का साधन जुटाने में इतना समय लग जाए, वो समय नहीं दे पाते बच्चों को। हाँ जी, यही है। ये शिवम बालियान है, कुटबी गांव से है। इसकी बहन भी कुश्ती करे, और इनके पापा जो है 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। इन्हें खेत का भी सारा करना पड़े। देखो ये दुर्भाग्य है हमारा। और प्रदेश में 2nd स्थान इसका आया, सिल्वर मेडल। पर बस ये है दुर्भाग्य, एक लाइन रुक गई, पिता का साया सर से हट गया। इसकी बहन का गोल्ड मेडल था अब की बार 59 kg में स्टेट में ही। हाँ, वो हरियाणा में प्रैक्टिस कर रही है, अभी यहाँ कर रही थी, यहाँ लड़कियाँ नहीं रही तो हरियाणा उसे शिफ्ट करा। ये अर्जुन बालियान मुकंदपुर से, इसका 3rd पोजीशन आई स्टेट में ही, अभी गोरखपुर में जो खेल हुए। निशाना लगा तो पर सही जगह नहीं लगा अर्जुन है, अगल मार देगा ठीक जगह निशाना। हाँ जी। क्या करना चाहोगे बच्चे, क्या ख्वाब है? ख्वाब तो इंटरनेशनल जाने के लिए है जी। तो छोटी उम्र है, बड़े ख्वाब है, और साथ में एक बढ़िया माहौल देने की कोशिश है राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की मैनेजमेंट द्वारा। खेलों के क्षेत्र में तो बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं। 15 मेडल स्टेट लेवल के कंपटीशन में यहाँ के बच्चे खेल में लेकर आए हैं, और एजुकेशन के मामले में भी यहाँ का माहौल बेहतर बनाने की कोशिशें लगातार जारी है। और बड़ी घोषणा अध्यक्ष सतेंद्र बालियान जी ने कर दी है कि भाई पूरी यूपी टॉप करने वाले बच्चे को 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि इनाम यहाँ की मैनेजमेंट देने वाली है। और नेशनल खेलों में भी यहाँ के जो बच्चे पार्टिसिपेट करके मेडल लेकर होंगे, उन सब बच्चों के लिए भी 1-1 लाख रुपए का प्रोत्साहन सतेंद्र बालियान जी ने घोषित किया है। और जिले का शायद ये अकेला ऐसा इंटर कॉलेज होगा जहाँ कॉलेज टाइम के बाद भी बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही है। और अध्यक्ष जी इतने बेचैन हैं 2 लाख रुपए गंवाने के लिए कि खुद बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी लगे रहते हैं। तो हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो कॉलेज में ही एक्स्ट्रा टाइम जो क्लासेस यहाँ चल रही है, एक्स्ट्रा क्लासेस, उनका लाभ ले रहे हैं। बच्चे क्या नाम है? दिशा। कहाँ से बेटा? सोरन से। तो 10th में हो आप? यस सर। हाफ ईयरली में कितनी परसेंटेज आपकी रही? 99%। यस। इन्होंने सतेंद्र बालियान जी ने क्या ऐलान कर रखा बच्चों के लिए? सर जो यूपी टॉप करेगा उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। है आप 2 लाख रुपए उठाने का? हाँ जी। है? तो ओवरऑल परसेंटेज 99 थे बेटे? हाँ जी। इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे बच्चे? सर इंग्लिश में तो 70 थे, और इंग्लिश में तो 69 थे, हिंदी में 70 थे, मैथ में भी 70 थे, और साइंस में 69 थे, एसएसटी में 68 थे, ड्राइंग में 68 थे। 70 में से 70 में से 70 ले आई? हाँ जी। सोरम में इतने होशियार बच्चे भी आएगा? हाँ जी। आपका नाम बेटा? सर मेरा नाम सारा है। सारा। तो आपकी क्या परसेंटेज रही? सर 9 में 94% परसेंटेज थी। हाफ ईयरली में? सर नहीं, ईयरली में। और 10th में क्या टारगेट रखा आपने? सर 10th में वही है जो सर ने कहा, यूपी टॉप करना है।
2 लाख का इनाम रखा है जो यूपी टॉप करेगा। सपना है ये यूपी टॉप करने का? यस सर, सपना तो है, बाकी कोशिश तो करेगी। आपका नाम बच्चे? रिया। तो रिया क्या टारगेट है बच्चे? सर यूपी टॉप करना है। यस सर। क्या परसेंटेज रही थी आपकी? 95। तो भाई लड़के वैसे तो कहा जा भाई पढ़ाई में पिछड़े हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे हो तो। आपका नाम? नजर जी। क्या परसेंटेज रही थी आपकी? 85% जी। गैप है भाई 95 और 85 में, आपका कर दोगे पूरा? कोशिश तो रहेगी जी। कोशिश तो रहेगी जी। मंदा बोल रहा नजर। कोशिश रहेगी जी पूरी। कोशिश रहेगी जी। आपका नाम बेटा? फरहान। फरहान जी। तो आपका टारगेट क्या है फरहान? यूपी टॉप करना। यस सर। क्या परसेंटेज रही थी लास्ट ईयर? 90%। जी। तो बच्चे भी बड़ा सपना देख रहे हैं और ये बड़ा सपना दिखाया है सत्येंद्र बालियान जी ने और इस कॉलेज की पूरी मैनेजमेंट ने, पूरे स्टाफ ने। यूपी टॉप करना इस स्कूल के बच्चों का लक्ष्य है। यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 99% परसेंटेज हासिल की 9th के एग्ज़ाम में। अब इनका सपना है यूपी टॉप करना और उस सपने को और ज़्यादा धार दे रहे हैं सत्येंद्र बालियान जी, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि बच्चों को, जो भी बच्चा यूपी टॉप करेगा उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और जो शिक्षक यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं इन सभी हम बात करेंगे। तो आपका तो वर्किंग टाइम बढ़ा दिया अध्यक्ष जी ने। जी नमस्कार। बहुत अच्छा जो है अध्यक्ष जी जो हमारे जो है प्रयास कर रहे हैं, हम भी 100% जो है देने का प्रयास जो है कर रहे हैं। एक तो एक्स्ट्रा पीरियड सुबह होता है 1 घंटा, सुबह 9:30 बजे स्कूल लगता है, 8:30 से 9:30, और 3:30 बजे छुट्टी होती है। एक पीरियड जो है 3:30 से 4:30 तक चलता है। नहीं तो आपका तो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ना, अब एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हैं फिर? नहीं, एक्स्ट्रा पे की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारा तो जो है अध्यक्ष जी का, हमारा जो है विद्यालय का नाम हो जाए, इसी के लिए जो है हम प्रयास कर रहे हैं और अपना 100% देने का प्रयास जो है कर रहे हैं बच्चों के साथ। शुभ नाम आपका सर? मेरा शुभ नाम जो है जितेंद्र कुमार। जितेंद्र सर आपको भी बधाई, शुभकामनाएं। आपकी मेहनत भी सफल हो और बड़ा सपना इस स्कूल की मैनेजमेंट देख रही है, इस स्कूल के बच्चे देख रहे हैं यूपी टॉप करने का। और शायद ही किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज ने ऐसा ऐलान किया होगा पूरे ज़िले में कि जो भी बच्चा यूपी टॉप करेगा उसे 2 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा।